नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। महाकुंभ पर पीएम मोदी का संदेश, ब्लॉग लिखा, कहा भारतीयों का असीमित उत्साह युग परिवर्तन की आहट है और यह युग परिवर्तन भारत का नया भविष्य लिखने जा रहा है। सनातन ऊर्जा का महाकुंभ, लेकिन इसमें सियासत ढूंढने वाले क्या उनको अपनों के बीच ही बेगाना बना दिया है? इस सवाल का भी जवाब ढूंढेंगे सियासत के जरिए। पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला, इसकी भी बात करेंगे, जिसकी जांच के दायरे में अब अभिषेक बनर्जी भी आ गए हैं। तो क्या इसमें अभिषेक बनर्जी की बड़ी भूमिका थी? इस पर भी होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। महाकुंभ को सफल बनाने में देशवासियों के प्रयास से अभिभूत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया पर जाहिर की अपनी भावना, कहा भारतीयों का असीमित उत्साह युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। प्रयागराज पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अरैल घाट पर स्वच्छता अभियान में हुए शामिल, संगम पर की गंगा आरती। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रयागराज में रेल कर्मियों से मुलाकात कर महाकुंभ में उत्कृष्ट सेवा के लिए जताया आभार। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की नई आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट को लेकर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डिप्टी स्पीकर पद के लिए मोहन सिंह बिष्ट के नाम का रख रही है प्रस्ताव। और बिहार में नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए मंत्रियों के साथ हुआ विभागों का बंटवारा। संजय सरावगी को राजस्व एवं भूमि सुधार और जीवेश कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग का कार्यभार। और संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को दिया निर्देश। मस्जिद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर कल होगा फैसला। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ की। और महाकुंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सारगर्भित, एक भावनात्मक संदेश आया जो उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए लिखा है, उसकी बात सबसे पहले करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 दिन तक चला महाकुंभ संपन्न हो गया है। 45 दिन तक चले इस दिव्य भव्य सनातन पर्व ने नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ है। इस दौरान 67 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस पूरे आयोजन में कई इतिहास रचे गए। महाकुंभ की सफलता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद अभिभूत हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। अपने ब्लॉग में पीएम मोदी ने लिखा कि महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देव भक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। प्रधानमंत्री लिखते हैं कि यह महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की दूसरी कोई तुलना नहीं है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का यह आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे यह विश्वास दृढ़ होता है कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है
और इसे आगे ले जाने का दायित्व तो समझती है और उसको लेकर संकल्पित भी है, समर्पित भी है। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग करोड़ों भारतवासियों के इस उत्साह पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। अब इस बार 144 वर्षों के बाद पड़े इस तरह के पूर्ण महाकुंभ ने भी हमें भारत की विकास यात्रा के नए अध्याय का संदेश दिया है और यह संदेश है विकसित भारत का। जिस तरह एकता के महाकुंभ में हर श्रद्धालु, चाहे वो गरीब हो या संपन्न हो, बाल हो या वृद्ध हो, देश से आया हो विदेश से आया हो, गांव का हो या शहर का हो, पूरब से हो या पश्चिम से हो, उत्तर से हो या दक्षिण से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी विचारधारा का हो, सब एक महायज्ञ के लिए एकता के महाकुंभ में एक हो गए। पीएम ने लिखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये चिर स्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया। अब इसी तरह हमें एक होकर विकसित भारत के महायज्ञ के लिए जुट जाना है। मैं जानता हूं कि इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं कि मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से कि हे मां, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। और इतना ही नहीं, पीएम ने आगे भी लिखा है कि जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य हो, यहाँ न कोई शासक था न कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, नाविक साथी, वाहन चालक, भोजन बनाने वाले सभी ने पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से निरंतर काम करके इस महाकुंभ को सफल बनाया। विशेषकर प्रयागराज के निवासियों ने इन 45 दिनों में तमाम परेशानियों को उठाकर भी जिस तरह श्रद्धालुओं की सेवा की है वो अतुलनीय है। मैं प्रयागराज के सभी निवासियों का, यूपी के जनता का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत भावनात्मक तरह से, जिसको कहते हैं कि अपने दिल की बात उन्होंने इस ब्लॉग में लिखी है। और सबसे खास बात है कि उन्होंने इस ये जो महाकुंभ है इसको उन्होंने न सिर्फ विशेष बताया है बल्कि ये भी बताया है कि ये नए युग की आहट है। इस पूरे महाकुंभ को कवर करने वाले हमारे दो साथी, हमारे दो सहयोगी संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। अश्विनी मिश्रा प्रयागराज से और लखनऊ पहुंच चुके हैं विकास सिंह, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा। अश्विनी के पास आऊंगा। अश्विनी, प्रधानमंत्री ने ब्लॉग में लिखा कि ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ तो है ही है, जहां जाति और तमाम ऊंच नीच के बंधन जो टूट गए, एक पूरा एक सनातन धर्म की जो एकता की का जो परचम था वो फहराता हुआ दिखा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो विकास की की गाथा लिखने जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर से निखिल, अगर कहें उन्हीं शब्दों को आम जनमानस के उद्गार के रूप में अगर कहें तो अरुण क्षितिज पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। अगर मान के चले कि 66 करोड़ से ज्यादा अगर श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, दिग्दिगंत और देशांतरों को, सीमाओं को तोड़ते हुए, भाषाई भौगोलिक सीमाओं को समाप्त करते हुए अगर त्रिवेणी तट पहुँचते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि अंगड़ाई लिया है हिंदुस्तान ने, अंगड़ाई लिया है भारत भारतीयता ने, अंगड़ाई लिया है सनातन ने, और नए सिरे से व्याख्यायित हो रहे हैं हमारे सत्य सनातन शाश्वत मूल्य, और जिनकी शुरुआत एक दशक पहले हुई है सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में। वो दौर भी हिंदुस्तान ने देखा है जब हम अपने सनातन शाश्वत मूल्यों के धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धारण करने में कहीं हीन भावना का शिकार हो जाया करते थे। हम अपनी माँ को, धरती माँ को, भारत माँ को माँ कहने में लजाते थे। वो दौर समाप्त हो गया है और जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का महायज्ञ शुरू हुआ उसकी सफल सकारात्मक आहुति और पूर्णाहुति के रूप में ये सफलतम वैश्विक अभिव्यक्ति है ये महाकुंभ, जो कि ये बताता है कि सनातन संस्कृति के 60% से ज़्यादा
जो हमारे धर्मावलंबी हैं, सभी धाराएं हैं, सभी सत्य सनातन शाश्वत की जो विचारधाराएं हैं, किस तरीके से यहाँ समाहित हुई। चरय वेत चरय वेत चरय वेत, चलती गई, आती गई, मिलती गई, घुल मिलकर भारतीयता को व्याख्यायित करती गई। ऊर्जा से, उमंग से, उत्साह से उन्होंने नए सिरे से भारत के अभ्युत्थान की कहानी लिखी है और उस अभ्युत्थान की कहानी दुनिया को चकित, मुदित, सम्मोहित करती है। निखिल जी, निश्चित तौर पर चकित करती है, विस्मित करती है, सम्मोहित करती है, मुदित करती है। आपने बहुत अच्छे शब्दों का चयन भी किया प्रधानमंत्री जी की ही तरह। और मैं विकास से ये समझना चाहूँगा, विकास जब हम भारतीयों के उत्साह की बात करते हैं, जब हम सनातन की बात करते हैं, तो साथ ही साथ ये बात होती है कि अब सब एकजुट हो गए हैं और जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट हुए थे, उसी तरह से नए भारत का नया इतिहास लिखने के लिए एकजुट हुए हैं। और ये हमने तमाम अवसरों पर इसी महाकुंभ में देखा है। कैसे इसको परिभाषित करेंगे आप? जी बिल्कुल निखिल, और मैं आपको एक बात पहले जोड़ देना चाहता हूं कि मैं भी प्रयागराज महाकुंभ में मेला क्षेत्र में ही मौजूद हूं। जी, आप लगातार आते जाते रहे। और ये जो महाकुंभ 45 दिनों तक आयोजित हुआ है, जी बिल्कुल, और यहाँ पर 66 करोड़ से ज्यादा जो लोग आए, ये सबसे बड़ा संदेश देता है एकता का। विविधता में एकता हमारे देश में कैसे नजर आती है, ये संगम में त्रिवेणी तट पर महसूस होता है, जब जहां पर ना कोई रंग भेद होता है, ना लिंग भेद होता है, और अपने अतीत के गौरव को पहचान कर ये पीढ़ी ये संदेश देना चाहती है कि हम आगे बढ़ेंगे, एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम एक हैं और एक रहेंगे। हमने हमेशा ये संदेश देना चाहा कि हम एक ही रहते हैं, और ये सबसे बड़ा उदाहरण कुंभ पेश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर लिंग भेद के न लिंग भेद रहा, यहाँ पर न रंग भेद रहा, न अमीरी गरीबी का भेद रहा। यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी आए, यहाँ पर युवा लोग भी आए, यहाँ पर परिवार के साथ भी लोग आए, यहाँ पर साधु सन्यासी आए, तो यहाँ पर नई पीढ़ी के लोग भी आए, यहाँ पर वनवासी भी आए। तो ये सब आकर एक जगह एकत्रित होकर अपनी सनातन आस्था के प्रति श्रद्धा पूर्वक आचमन करते हैं त्रिवेणी संगम में। ये इस बात का संदेश है कि हमारी जो गौरवमयी संस्कृति है, सनातन परंपरा है, हम एक हैं और उस परंपरा पे आज हम फक्र करते हैं। एक समय था, एक युग था, राजनीतिक द्वेष के कारण तमाम सारे लोग इसका नाम नहीं लेते थे। यहीं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में तमाम सारे लोग जाते थे और वहां नहीं जाते थे जहां प्रभु श्री राम का जन्म स्थल था। लेकिन आज पूरे देश ने दिखा दिया है कि 66 करोड़ से ज्यादा सनातन पर विश्वास करने वाला, आस्था करने वाला एक है, और एक मिलकर वो सनातन अपनी आस्था पूरी करता है। और यहाँ पर जो भारत का जो गौरव है, वो यहाँ पर गौरवशाली धार्मिक अध्यात्म का गौरव दिखा, जिसे पूरे संसार ने देखा। अच्छा, यहाँ पर वो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बना प्रयागराज महाकुंभ, जब पूरी दुनिया यहाँ पर खींची चली आई। जी विकास, मैं चाहूंगा कि कुंभ की इकोनॉमी को लेकर के भी आप थोड़ा सा बहुत संक्षेप में जानकारी दें, क्योंकि ये जो भारत की विकास यात्रा की जब बात कह रहे हैं, तो ये भी समझना चाहिए कि इन 45 दिनों में किस तरह से हमारा अर्थ जगत जो है वो इससे प्रभावित हुआ, किस तरह से एक पॉजिटिव जो ट्रेल रहा पैसे का, जिस तरह से तमाम सारे लोगों ने यहाँ पर, जो चाहे वो युवा रहे हों, चाहे वो दूसरे लोग रहे हों, लगातार लगे रहे, और इकॉनमी जिस तरह से एक बेहतर हुई उत्तर प्रदेश की, देश की, उसके विषय में भी जानकारी दें। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रयागराज महाकुंभ ने जो एक अर्थव्यवस्था पे असर डाला है, उसके आंकड़े तो सरकारी बाद में ही आएंगे आधिकारिक रूप से, लेकिन लगभग 2 से 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर 28,000 से ज्यादा छोटे दुकानदार यहाँ पर लगाए गए, और पहली बार ऐसा हुआ किसी कुंभ में जब उनसे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया गया, और वो छोटे छोटे दुकानदारों की आमदनी भी कई हजारों रुपया प्रतिदिन की होती थी। यहाँ पर आने वाली परिवहन सेवा हो, यहाँ पर हवाई सेवा हो, यहाँ पर रेल मार्ग से आने वाली जो भी ट्रेनें रही हो, ऐतिहासिक भीड़ आई है और रिकॉर्ड बने हैं उनके। एक दिन में 17 लाख लोग यहाँ से वापस रेलवे ने पहुंचाया है। तो निश्चित रूप से ये जो टिकट थे, ये जो व्यापार हुआ आसपास के, यहाँ से लखनऊ से प्रयागराज के बीच में जितने भी ढाबे हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, सब बाकायदा वहां पर
बराबर 45 दिन भीड़ बनी रही। यही चाहे मध्य प्रदेश की तरफ से, रीवा की तरफ से आने वाले रास्ते पे हो, चित्रकूट की तरफ से आने वाले रास्ते पे हो, सुल्तानपुर की तरफ से आने वाले रास्ते पे हो या वाराणसी की तरफ से आने वाले रास्ते पे हो, किसी भी तरफ से लोग आ रहे थे तो कारवां चला आ रहा था, काफिला चला आ रहा था, लोगों का हुजूम चला आ रहा था श्रद्धालुओं का, और उस पूरे क्षेत्र में, आसपास के पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है और लोगों को लाभ मिला है। यही बात जो सीएम योगी ने कहा था, जिसने जो चाहा कुंभ में उसको वो मिला। अगर अध्यात्म तलाशने यहाँ आया तो उसको यहाँ पर सनातन परंपरा का अध्यात्म मिला, सुख मिला, शांति मिली। जिसने व्यापार चाहा, व्यापार की ख्वाहिश की, उसे उन्नति मिली यहाँ से। जी बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी, आपसे एक तो मैं चाहूंगा कि जो कुंभ का संदेश आप अपने सारगर्भित शब्दों में दें, और उसके साथ ही साथ आपने एक चीज और भी देखी होगी कि जो व्यक्ति मन से बड़ा होता है, जो कर्म से बड़ा होता है, वो कई बार जो उपलब्धियां होती हैं उसको वो दूसरों को बताता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा, लंबी फहरिस्त है कि वो नाविकों से लेकर के जो वहां पर एक एक व्यक्ति था, चाहे वो स्वच्छता कर्मी हो, सबका, इलाहाबाद की, प्रयागराज की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का भी उन्होंने सर नवाया और कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आप सब साधुवाद के और प्रशंसा के पात्र हैं। उसके बाद वो ये भी लिखते हैं कि जो भी कमियां रही हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये एक बड़े मन से एक बड़ा प्रशासक और एक बड़ा ऊर्जावान व्यक्ति ही कर सकता है। निश्चित तौर से निखिल, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। यही सब ध्येय वाक्य हैं हमारे मनीषियों के, महापुरुषों के। उन्हीं को चरितार्थ और कृतार्थ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सफल, सबल, सशक्त नेतृत्व के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा आयोजन, इतने अनुशासित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लोगों का आना और प्रस्थान कर जाना, निश्चित तौर से श्रेय उन श्रद्धालुओं को जाता है जो आते हैं श्रद्धा भाव से, कई किलोमीटर पैदल चल के, पाथेय लेकर यहाँ पर अपना कुछ खाते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, व्यवस्था में भी अंशदान करते हैं और वापस प्रस्थान करते हैं। और सबसे बड़ी अगर बात देखें तो जिस तरीके से डिजिटल और डिवाइन कुंभ दिखा, जिस तरीके से विकास और विरासत यहाँ पर दिखा, जिस तरीके से आधुनिक और आध्यात्मिकता यहाँ दिखी, जिस तरीके से धार्मिकता और कर्मयोगिता यहाँ पर दिखी, जिस तरीके से कर्मयोगी के साथ साथ हठयोगी और हठयोगियों के साथ साथ बाल योगी, बाल योगियों के साथ साथ अन्य प्रकार के योगी, उस योग ने दिखाया कि भारत एक योग है, भारत एक समुच्चय है, भारत एक अटूट श्रृंखला है। वो सनातन शाश्वत मूल्य हमारे यहाँ पर दिखे जो अजस्र धारा के रूप में, गंगा यमुना की धारा के रूप में बह रहे हैं, बहते रहेंगे हजारों साल तक। दुनिया उसे अभिषिक्त होती रहेगी, अमृतपान करती रहेगी। और जो संदेश आपने कहा, वो संदेश वही हमारे संदेश समता का, ममता का, एकता का, बंधुता का, भ्रातृत्व का, विश्व बंधुत्व का, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का, शांतिपूर्ण साहचर्य का, आनो भद्रा कृतवयन्तु विश्वता का, और साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम का। दुनिया ने देखा और देखा, महसूस किया, आत्म साक्षात्कार किया, और यहाँ पर वही प्रकट हुआ। कुंभ भारत भारतीयता का, सत्य, सनातन, शाश्वत मूल्यों की वैश्विक सफलतम अभिव्यक्ति है, जिससे दुनिया सीख सकती है। एक बूंद भी अगर सीखेगी तो दुनिया जो युद्ध में क्लांत है, हिंसा से अशांत है, वो उसके घाव पर मरहम लगेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और संदेश जो है वो उत्साह का भी है, एकजुटता का, जैसे कि आपने कहा कि एकता का भी है, और नए भारत को बनाने में जिस तरह से युवा आगे आए हैं उन सब के लिए भी ये संदेश है। और जैसा कि अभी विकास कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसको जो चाहिए वो उसी तरह से है, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभुरत देखी तिन तैसी, कुछ उसी तरह से जो इसमें से जो संदेश निकालना चाहता है वो अपने लिए निकाल सकता है। फिलहाल इतने अच्छे शब्दों से इन सारी चीज़ों को बताने के लिए विकास आपका भी धन्यवाद, और अश्विनी आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे कि सनातन ऊर्जा का महाकुंभ, लेकिन इसमें जो सियासत है वो क्या कुछ लोगों को अलग कर रही है? क्या वो अपने ही लोगों के लानत मलानत का पात्र बन रहे हैं? इसमें जो सियासत ढूंढ रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी बात होगी। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature.
Switch to CNG today. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी सनातन ऊर्जा के महाकुंभ की। किस तरह से लोगों ने इसको देखा है, कैसा इसको पाया है, कैसा अभिभूत रहे हैं लोग और कैसी लोगों की इसको लेकर चेतना कैसे जागृत हुई है, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ लोग इसमें सियासत ढूंढ रहे हैं, इसकी भी बात होगी। तो प्रयागराज एकता के महाकुंभ में 67 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाकर भारत की सांस्कृतिक समागम का एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। महाकुंभ के इस अद्भुत आयोजन ने कई विश्व कीर्तिमान बनाए। पीएम मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में एक पर्व में जुड़ी रही। ये अभिभूत करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये एकता का महाकुंभ सदियों तक याद रखा जाएगा। करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का मानो इस दौर में कोई उदाहरण और कोई दूसरा नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा था कि देव भक्ति से देश भक्ति आ रही है। देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार तब से लोगों ने किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वे कौन लोग थे जो भारत की जागृत चेतना को समझ नहीं पाए या पहले की तरह इकोसिस्टम के बहकावे में आ गए। कुंभ आयोजन के दौरान प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी रायबरेली में थे। प्रियंका और राहुल गांधी की कुंभ स्नान की चर्चा चली, लेकिन वे नहीं गए। अखिलेश यादव त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाकर अपनी आस्था सोशल मीडिया पर प्रकट कर चुके थे। क्या राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के बहकावे में आ गए थे कि गंगा नहाने से गरीबी दूर नहीं होती, या फिर लालू यादव के फालतू कुंभ या ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ ने उन्हें बॉन्ड हिंदू कहने से दूर कर दी? लेकिन उनकी ही पार्टी के कई नेता आस्था की डुबकी लगाकर अपनी आस्था और कुंभ की परंपरा को वो नमन कराए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार महाकुंभ के आयोजन को उन्होंने अभूतपूर्व बताया। कुंभ स्नान पर उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ था और हिंदू के रूप में ही मरूंगा। ईशा फाउंडेशन के शिवरात्रि में समारोह में शामिल होकर उन्होंने कर्नाटक के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। केरल के सांसद शशि थरूर ने कहा कि महाशिवरात्रि में बॉन्ड हिंदू और महादेव के प्रति आस्था दिखाकर केरल की सियासत में कांग्रेस को मुंह चढ़ाने की कोशिश की। ये प्रयागराज महाकुंभ की दिव्यता है कि अखिलेश यादव शिवरात्रि के दिन पूरे परिवार के साथ अपने पुश्तैनी मंदिर में जुटे हुए थे। सवाल आस्था और विश्वास का है। आजादी के बाद लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवियों ने हिंदू और सनातन संस्कृति के महापर्व को सेकुलरिज्म की आड़ में पीछे ढकेल दिया। आस्था प्रकट करना भी अपराध बोध से ग्रसित हो गया था। आज महाकुंभ आयोजन में श्रद्धालुओं की सेवा में हुई कुछ त्रुटि के लिए पीएम मोदी स्वयं माफी मांगते हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए उनके साथ सड़क पर झाड़ू लगाकर गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह सुबह प्रयागराज जंक्शन पहुंच गए और अपने रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी मेहनत की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, उनको साधुवाद दिया। 16,000 से ज्यादा ट्रेनें कुंभ के श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए दिन रात चलती रही। सामाजिक सांस्कृतिक समागम और आयोजन को लेकर आज सरकार जिस सेवा भाव के साथ लोगों के सामने है, यही विकसित भारत की दरअसल नींव है।
तो जैसा कि मैंने कहा कि इस कुंभ को अलग अलग तरीके से लोगों ने देखा। ज़्यादातर सनातनी, आधे से ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए कि अगर ये मान्यता है कि 130 करोड़ लोग, 120 करोड़ अगर सनातनी है, 65-66 करोड़ से ज़्यादा लोग नहाकर चले गए। तो जाहिर तौर पर विरोधी भी इसमें रहे, जो राजनीतिक विरोधी रहे, उनको कुछ ना कुछ कहना था। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरोधियों ने दुष्प्रचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आइए सुनते हैं। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की ने तत्पर दिखाई दे रहा था। लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे। और इस पूरे प्रकरण में डीके शिवकुमार, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, क्या कुछ कहते हैं, आइए उनको सुनते हैं। Mahakumbh Mela, I say I'm a Hindu, I say I'm a born Hindu, I'll die as a Hindu. But I love all religion. I love all religion, I respect all religion. तो कहते हैं आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन बट आई एम ए बॉर्न हिंदू एंड आई विल डाई एज ए हिंदू, यानी कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ और हिंदू की तरह ही मरूंगा। तो ये जो परिवर्तन आया है ये भी समझने की जरूरत है। फिलहाल इस राहुल गांधी कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुन लेते हैं। राहुल जी महाकुंभ जाएंगे? नमस्कार। राहुल जी महाकुंभ जाएंगे? नमस्कार। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अमित तिवारी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जो कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरह से अभी हम थोड़ी देर पहले जब हम कुंभ का लाइव ले रहे थे तो हमारे संवाददाता ने कहा कि करवट बदला, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान जगह है। और हिंदुस्तान एक नया हस्ताक्षर करने के लिए, विकास का हस्ताक्षर करने के लिए जगह है। ये कुंभ भी ये संदेश दे रहा है। उसके बावजूद कुछ लोग इसमें सियासत ढूंढते हैं और कुछ लोगों को शायद उनकी पार्टी के लोग ही पीछे छोड़ देते हैं। क्या कहेंगे आप? निखिल, सबसे पहले तो हम लोग ये चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि दूरदर्शन की भी, हमारी भी एक भूमिका है जी। ये समाज का आयोजन है और ये सांस्कृतिक सामाजिक जो एक समागम है, जो दुनिया में अब तक का एक सबसे बड़ा जमावड़े का एक रिकॉर्ड बनाया है। 66 करोड़ नहीं, 67 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज तक स्नान कर चुके हैं जी। तो इतने बड़े जो सामाजिक आयोजन थे, जो कुंभ के आयोजन को जो अब तक जो सदियों से चली आ रही परंपरा में जो गृहस्थ हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, सारे लोग एक जगह मिलते हैं और जो अखाड़े की अपनी प्राचीन परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए सारे सन्यासी और सारे लोग समाज को एक नया मैसेज देते हैं। तो 144 साल के बाद लगने वाला इस महाकुंभ का भी तो अपना एक संदेश होगा। तो क्या यह संदेश भी तो हम लोगों को नहीं मिला है? और यही मिला है कि सामाजिक समरसता में, सामाजिक समभाव में योगदान सबका है, हमारा भी है, समाज के हर वर्ग का है, समाज के हर लोग उसके साथ शामिल हैं, उसमें सरकार भी शामिल है। और ये शामिल होने के नाम पे जब आप एक सियासत की धारा के रूप में आप इसको रोकते हैं, तब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो ब्लॉग लिखा उसकी चर्चा होनी चाहिए। क्या एक महाकुंभ के इस आयोजन ने एक नए दौर, एक नई युग का दस्तक दिया है? और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बनारस पहुंचे थे, काशी में उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है। यह समझने की जरूरत थी कि वो भी एक नए दौर की एक दस्तक थी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद बनारस से शुरुआत किए थे। भव्य रामलला के राम मंदिर के विराजमान के बाद क्या भारत की वो सोच नहीं बदली है? भारत की जो चेतना है, उस भारत की चेतना जिस तरह से आप उसको गुलामी की मानसिकता में दबा के रखे हुए थे, क्या वो एक आत्मगौरव लेके, आत्मसम्मान लेके आपको इस कुंभ के आयोजन में नहीं दिखा है?
तो ये सब जो दिखा है ये बताता है कि भारत की सनातन चेतना एक जागृत चेतना के रूप में अभी आपके सामने में है। और इसलिए अपराध भाव से अगर पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज कहते हैं कि हमने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लेके कुंभ में स्नान कर लिया था, तो ये कहने की जरूरत क्या थी आपको कि आपने कुंभ में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम से स्नान कर लिया था? तो स्नान तो इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के नाम कर लिए थे, तो लोगों को आने की जरूरत ही नहीं थी। ये बात अगर डीके शिव कुमार कहते हैं कि आई एम बॉर्न हिंदू, तो वो इस बात को बताते हैं कि भाई आप अब तक किसी को अपने जो भी उसके संस्कार है, जो भी उसके आराध्य है, जो भी उसके भाव है, उसको प्रकट करने से और कौन सा ऐसे राजनीतिक बंधन था जो आप रोक रहे थे? ये आपकी रुकावट कभी एक दौर में रोजा न रखने वालों की इफ्तार पार्टी राष्ट्रपति भवन तक होती थी, लेकिन वहां अगर श्री राम के राम जन्मभूमि की बात हो या रामलला की बात हो तो आप उसको कम्युनल बना देते थे। तो ये सारी चीजें जो दूरियां इस दौर में खत्म हुई है, ये सारे डिस्कोर्स ने बदला है। महाकुंभ के आयोजन में 67 करोड़ लोगों ने दिखा दिया है कि भारत की परंपरा, भारत की सांस्कृतिक चेतना, ये इस देश की शाश्वत पहचान है। और इस नई पीढ़ी से लेकर पुरानी पीढ़ी के लोगों का आप कह सकते हैं कि एक बड़ा समागम का स्थल प्रयागराज बना है। जी निश्चित तौर पर। और अगर इस बात को संदीप त्रिपाठी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि इस जो हिंदू जागृत या ये कहा जाए कि सनातन जागरण या जो चेतना का ये जो महाकुंभ रहा, उसकी भावनाओं को समझने में आपके कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं या सीधे कहें कि राहुल गांधी, उसको समझने में विफल रहे? और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया गई लेकिन वो नहीं गए। निखिल जी, क्या पूरी दुनिया में भारत सरकार की पूरी कैबिनेट भी आती होगी? कितने कैबिनेट मिनिस्टर गए? 30% से कम लोग गए। कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद है उसमें से शायद कि 10% सांसद गए। जितने विधायक है उसमें से शायद कि जो है मुश्किल से मुश्किल 20% विधायक गए। तो क्या वो सनातनी नहीं है? ये कह देंगे आप? हमने आपके ही चैनल पर एक बात कही थी, जब वहां पर जब ये घटना नहीं हुई थी, भगदड़ नहीं हुई थी, तब मैंने ये कहा था कि किसी भी वीआईपी को वहां पर नहीं जाना चाहिए और अगर जाए तो प्रोटोकॉल छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि जो अव्यवस्था हो रही थी किसी के जाने से वीआईपी के और अपने वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ जा रहा था, तो वो जो लोग उसको जो सफर कर रहे थे वो कितनी गालियां दे रहे थे उन नेताओं को, वो हमने सुना जमीन पर। वो आपके रिपोर्टर, इसलिए कि आप जो है नेशनल चैनल है, सरकारी चैनल है, आपके रिपोर्टर नहीं कह सकते, लेकिन नहीं सारे लोग देख रहे थे, सारे लोग कह रहे थे। और यही आप ही के सहयोगी अखिलेश यादव पहले वो वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गए थे। आपके जो तमाम जो जिन लोगों का नाम बताया गया वो भी वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गए थे और उसके बाद फिर जो है बाद में इसी वीआईपी प्रोटोकॉल को गालियां देने लगे। तो मन भावे मूड हिलावे, कुछ इस तरह की भी बातें सामने आई हैं। तो ये मत कहिए कि उसको रिपोर्ट नहीं किया गया, उसको बताया नहीं गया, लगातार रिपोर्ट किया गया। नहीं निखिल भाई, हमने कहा कि किसी को भी उसमें कोई भी हो, राहुल गांधी भी हो, मैंने यही कहा था। हमसे पूछा गया कि राहुल जी को, तो आप ये कहना चाहें कि राहुल गांधी इसलिए नहीं गए क्योंकि वो उनको प्रोटोकॉल का लेना पड़ता, लोगों को दिक्कत होती, इसलिए कि वो इकलौते व्यक्ति हैं जो भारत सनातन की सबसे कठिन यात्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा उन्होंने पैदल की है। केदारनाथ 2 बार पैदल गए हैं और मे भी शायद फिर से जाने वाले हैं। तो ये कह देना कि आप इस तरीके के आयोजन में अगर नहीं जाते हैं तो सनातनी नहीं है, तो मैं ये सिर्फ कहूंगा कि ये सनातन का जो दुश्मन होगा वही इस तरीके की बात कर सकता है। अब तीसरी बात आई, कल हम आपके चैनल पर डिबेट पे थे, बात आई गिद्ध और ये सुअर, तो हमने यही कहा था कि जो होता है उसको उसकी भाषा समझ में आती है, वो किसको क्या दिख रहा है। और दूसरी बात, आप इस बात की स्वीकार कर रहे हो। त्रिपाठी जी, मैं आपको याद दिला देता हूं कि राहुल गांधी कुंभ के आयोजन में रायबरेली में थे और रायबरेली से वो सीधे महाकुंभ के स्नान में जाने वाले थे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों। लेकिन तब तक आपके पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि कुंभ के नहाने से, प्रयागराज कुंभ में नहाने से गरीबी दूर होती है और लालू यादव कह दिया ये फालतू कुंभ है। तो आप बताइए कि उनको किसने बरगलाया? ये सवाल निखिल पूछ रहे हैं आपसे। विनोद जी, दोनों बात आप मिक्स मत करिए। जो है खड़गे जी ने आज नहीं बोला था, खड़गे जी ने कुंभ की शुरुआत में नहीं तो आज जा भी नहीं रहे थे, वो बेसिकली उसी समय की बात है। और
राहुल जी जो है रायबरेली आए थे, मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन हुए। ठीक तो है। ये कह देना दोनों मिक्स कर देना गलत बात है। अब एक बात और मैं कह दूं, मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर 30% गए हैं, 70% क्या आप कह दीजिए सनातनी नहीं है। सबके आंकड़े आ जाएंगे। अभी चूंकि मेरे पास सभी आंकड़े नहीं है, मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोगों ने प्रोटोकॉल छोड़कर गए हैं। योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ एक साथ डुबकी लगाया है, आपको दिखाया है। विनोद जी, बहुत कैबिनेट में भी बहुत सारे लोग गए हैं जिनका आंकड़ा जो है, अब आप कहेंगे तो शायद मैं चूंकि लेकर अभी बैठा नहीं हूं, इसलिए आप उसको 30%, 5%, 10% जो भी चाहे वो बता दें, लेकिन ये भी आंकड़ा आपको शायद मैं अगली डिबेट में दे दूंगा। निखिल जी बिल्कुल आप दे दीजिएगा। मैं पूरी लिस्ट लेके बैठा हूँ, कितने जो है चीफ मिनिस्टर आए हैं, सब एक एक नाम कहिएगा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको। और एक एक व्यक्ति का मैं नाम बता सकता हूँ, धामी से लेकर हेमंत विश्व से लेके जो है एकनाथ शिंदे से लेके जितने भी लोग आए हैं सबका नाम मैं बता सकता हूँ। मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि किसी भी आयोजन में जाने से आने से आपकी जो है सनातन पर अगर कोई भी सवाल खड़ा कर रहा है, सनातन को जोड़ना चाहिए, जो नहीं है उसको भी लेके आइए। दरअसल इसमें सवाल एक ये भी खड़ा होता है, देखिए सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि ना जाने से भी क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं भाई बात ये भी है कि ना जाने से बेसिकली जाने से ज्यादा ना जाने का एक मैसेज देना चाह रहे हैं। बहुत मौजूद सवाल है आपका। जब जो है खड़गे जी ने ये कही थी कि जो है ये बात कही थी कि जो है कुंभ नहाने से गदी भी नहीं खत्म होगी, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम माफी चाहते हैं अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचता है। हमारे कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप जो है, अब देखिए अभी आज एक मजेदार बात हुई कि सफाई कर्मचारियों को जो है योगी जी ने साथ में लंच किया। तो ये कैसे हुआ? हमने आपके चैनल से लेकर लगभग 8 चैनलों पर लगातार सफाई कर्मियों का मुद्दा उठाया। अब क्यों आपको सफाई कर्मियों के साथ खाना खाना पड़ा? क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि आप खाना दे दिया, आपने सम्मान दे दिया, आप उनका 10,000 का वेतन बढ़ाकर 15,000 कर देते, उनको परमानेंट कर देते। ये सफाई कर्मियों का सम्मान करना जो है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोगों ने ही शुरू किया। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सफाई कर्मियों का सम्मान ये पहली बार नहीं हुआ है, और ये एक जो नया ट्रेंड है कि सफाई कर्मियों का जो राजमिस्त्री है, उनका जो मजदूर है, उनका श्रमिकों का सम्मान करना, ये तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने शुरू किया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि उनके साथ खाना खाया है। ठीक है, डीडी न्यूज से मैं अपेक्षा करूंगा कि जो नहीं, इसमें डीडी आप चलिए ठीक है, आप डीडी न्यूज पर आरोप लगा रहे हैं। क्या इससे पहले श्रमिकों का पांव धोया प्रधानमंत्री ने? हाँ या नहीं? धोया या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं, इधर उधर मत जाइए। श्रमिकों को सम्मानित किया, उनका पांव धोया, हाँ या नहीं? तो इसमें डीडी न्यूज कहां से आ गया? हाँ या नहीं बताइए। 8 घंटे नहीं, इसमें डीडी न्यूज कहां से आ गया? 8 घंटे 16 घंटे मत करिए, सीधा सवाल है धोया या नहीं धोया? निखिल जी नहीं धोया, पांव धोया कि नहीं धोया? उनको श्रमिकों को सम्मानित किया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने किया या नहीं किया? इससे पहले ठीक है, मैं अपनी बात मैं जो है ईश्वर ने मुझे तो ठीक है, आप अपना डिबेट कहते कहते डीडी न्यूज पे कहां से आ गए? मैं समझ रहा हूं डीडी न्यूज नहीं कहेगा, अरे पूरी दुनिया देख रही है। आप इतनी बढ़िया डिबेट कर रहे थे, बीच में आप मतलब ना किस चीज में आप कहां से चले जाते हैं? मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं अपनी बात कर लेता हूं। सर, ईश्वर ने मुझे जो है बाई बर्थ ब्राह्मण के यहाँ पैदा किया। बहरहाल मैं कास्टिज्म में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अब उसके नाते कुछ लोग मुझे दक्षिणा देते हैं, एक खास समुदाय के लोग। हमने कहा भैया दक्षिणा मत दीजिए, आप हमारे अधिकार हमको दे दीजिए कि ब्राह्मण भी राजा बन सकता है। भाई ब्राह्मण राजा नहीं बन सकता, आप हमको 10 रुपए दक्षिणा देकर खुश कर दीजिए। नहीं चाहिए। कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं? कहां से बात कहां लेकर के जा रहे हैं आप? कम से कम कुंभ के समय में जातिवाद और दक्षिणा की बात ना करिए, ठीक है? 67 करोड़ लोगों ने एक से एक जो है शरीर रगड़ कर, जिसको कहना चाहिए, जिस तरह से भीड़ रही है वहां पर नहाया है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, तो कम से कम अब ये सारी बातें ना ही कहिए। मैं आऊंगा बीजेपी प्रवक्ता के पास। आप ठीक है, आप अपनी बात जो भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजों के पीछे आपका लॉजिक जो है वो समझ में आता नहीं। अमित तिवारी जी ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो कुंभ का अभी प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, ये आप किस तरह से इसको लेते हैं? एक बात। दूसरी चीज मैं ये भी समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो कुंभ के पीछे की जो मेन भावना थी, मूल भावना थी, सियासत ने वो उसको उन लोगों को समझने नहीं दिया? क्या ऐसा है? निखिल जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, जिस हिसाब से आज सनातन आस्था और अस्मिता एक हुई है, याद कीजिए 2014 का इलेक्शन
जब इसी तरीके से सनातन आस्था और अस्मिता एक हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश की जनता ने चुना था। और तब से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और ये जो कथाकथित इंडिया अलायंस के जो पूरा का पूरा गैंग है, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है जो चाहता है कि भारत कमजोर बना रहे और भारत बटा हुआ रहे। कैसे, मैं आपको 10 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको पूरा एक विश्लेषण देता हूँ। देखिए, संस्था है अमेरिका की हेनरी लुइस फाउंडेशन करके। उस हेनरी लुइस फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट, उसको यूएस एड के थ्रू फंडिंग जाती है और वो 4 मार्च 2020 को एक रिपोर्ट लेकर आती है। उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि कैसे पूरी की पूरी सनातन सभ्यता को बांटा जाए। तब से इन्होंने जातीय जनगणना की बात करना शुरू की, वरना उसके पहले 2020 से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा किसी को जातिगत जनगणना की बात करते हुए। चूंकि इसके पहले देश में 2010 में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना करवा चुकी थी, कर्नाटक में करवा चुकी थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए थे। उसके बाद क्या होता है, 2021 में तो अमेरिका में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एक ग्लोबल डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व करके एक कॉन्फ्रेंस होता है। उसी के तर्ज पे 2022 भारत में तमिलनाडु में एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम दिया जाता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा। 2023 में उसी तर्ज पे फिर से एक कॉन्फ्रेंस होता है और उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है कि सनातन धर्मा वायरस है, मलेरिया है, कोरोना है, एड्स है। और 2024 में सनातन धर्म के ग्रंथों को फाड़ा जाने लगता है। तो किस तरीके से आपने देखा, सिलसिलेवार तरीके से एक पूरे के पूरे एक समाज को एक हीन भावना से ग्रसित करने के लिए ये पूरा का पूरा काम होता है। और उसी दौर में आपने देखा होगा इस पूरे प्रकरण को लीड करने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी क्या कहने लगे कि राम मंदिर जो है वो वहां पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना होता था। किस तरीके से महाकुंभ को लेकर अलग अलग बातें की गई आपने देखा होगा। और इन सब का किसी भी नेता ने कोई खंडन नहीं किया, चाहे जो भी मैंने 2020 से लेकर 24 तक प्रकरण गिनाए आपको। उसी तरीके से कुंभ को लेकर खड़गे जी का तो बयान आपने दिखाया, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि ये मृत्यु कुंभ है जी। क्या ये एक गंभीर विषय अपने आप में ही नहीं खड़ा करता कि आप एक इतने बड़े समागम को आप उसे मृत्यु कुंभ का नाम देती है? अखिलेश यादव कहते हैं कि ये महा घोटाला है, महाकुंभ के जगह पे आप उसे महाघोटाला का नाम दे देते हैं। और लालू यादव कहते हैं कि ये फालतू है। और किसी भी लोगों ने, क्या कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन किया? नहीं किया। क्या राहुल गांधी ने इसका खंडन किया? नहीं किया। उस पर उन्होंने एड ऑन किया कि क्या गंगा नहा लेंगे तो आपकी पेट भर जाएगा। तो इस तरीके के जब वक्तव्य आते हैं तो ये साफ इनकी हताशा दिखलाती है कि ये गंभीर राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है जिसकी डोर सोरोस और यूएस एड के हाथों में थी। आज यूएस एड की खबर बाहर आ गई तो ये सारी चीजें, ये सारा का सारा चीज बाहर निकल कर आ रहा है। वरना इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कितने गंभीर तरीके से पूरे समाज को बांटने की कोशिश की गई है। और एक जो आज डीके शिव कुमार जो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, ये कल कहाँ गए? आज जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि राहुल गांधी कुंभ गए क्यों नहीं गए, ये वही राहुल गांधी है ना जो अपना गोत्र बताते थे कि मैं कौल ब्राह्मण हूँ। ये वही राहुल गांधी है जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाते थे। तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्यों अजय राय को उनका और उनके परिवार का नाम लेकर डुबकी लगानी पड़ रही है। सवाल तो बनता है। और इस सब पर देखिए, बिना दाएं बाएं इधर किए हुए आज जब हिंदू आस्था अस्मिता एक हो रही है, इनके अंदर में डर और जो भय है वो ग्रसित होते जा रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि अब इनकी अस्तित्व, जो आज तक सनातन विरोध की अस्तित्व की लाइन लेकर चला करते थे, जो हिंदू विरोध की लाइन लेकर चला करते थे, जिनका एक वोट बैंक हुआ करता था कि हम कुछ मुसलमान को बटोर लेंगे, कुछ इधर से जातियों को बांट लेंगे, हमारा एक वोट बैंक हो गया। जो एक एक जातियों की जो राजनीति करते थे, आज उन सभी की राजनीति खत्म होने जा रही है। ये उस चीज की हताशा दिखलाता है, उनकी जमीन खिसकने जा रही है। ये महाकुंभ एक संदेश, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या संदेश दिया था महाकुंभ में? उन्होंने किसी का नाम लिए बिना उन्होंने ये कहा कि महाकुंभ का ये संदेश एक रहेगा भारत देश। उन्होंने कहा गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। चलिए, आप लोगों को मैं यहाँ रोकना चाहूंगा और आपको यहाँ से सीधे लिए चलेंगे मध्य प्रदेश के चित्रकूट, जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत रत्न नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं।